नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के बयान ने मचाया बवाल। कहा, अगर मैं खालिद होता या मुसलमान होता तो अब तक मैं जेल में होता, इसकी मुझे अवेयरनेस है। ओवैसी बोले, राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान रखते उसे गोली मार देते। 2027 चुनावों में भाजपा को रोकना है, किसी से भी गठबंधन कर लेंगे। मायावती ने सियासी पार्टियों को दी बड़ी सलाह। कहा, चढ़ावा चोरी मामले का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। बीजेपी से नाराजगी के बाद रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने ज्वाइन की चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। ट्रंप बोले, पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां तुरंत दाम घटाएं। कच्चा तेल सस्ता हो गया, फिर भी ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे। मोबाइल नंबर शेयर करने का भी अब होगा झंझट खत्म। इंस्टाग्राम की तरह व्हाट्सएप पर भी आ रहा अब यूजर नेम फीचर। बिहार में एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की 13वीं पर मुठभेड़ वाली जगह पर नारे लगे। मां बोली, सम्राट और उनकी पुलिस पर भरोसा नहीं। भरत एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई से किया इंकार। हाईकोर्ट जाने की दी छूट। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का सीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, देश को तोड़ना और बांटना चाहते हैं वायरस कॉकरोच लोग। केतन केस में आया नया मोड़। सिया के वकील ने भाई साहिल को ही भेजा 10 करोड़ का नोटिस। 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल पर नो लिमिट। सरकार ने कमर्शियल खरीदारों से हटाई रोक। चढ़ावा घोटाले मामले पर ओवैसी का बड़ा हमला। कहा, राम मंदिर चंदा चोरी में ट्रस्ट ने मुसलमान होता तो एनकाउंटर होता और फिर केस क्लोज हो जाता। खान सर को लेकर पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा। घटना के 1 घंटे बाद तक हुई थी फायरिंग। आंदोलन से जुड़े अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने सीएम सम्राट चौधरी की न्यायिक जांच पर उठाए सवाल। कहा, अब 17 तारीख को जंतर मंतर पर होगा धरना। भरत तिवारी अपराधी नहीं, समाज के लिए लड़ता था। बक्सर में विधायक आनंद मिश्रा बोले, फेक एनकाउंटर मामले में निष्पक्ष जांच हो। राम मंदिर जाने से पहले हाउस अरेस्ट किए जाने पर बोले कांग्रेस नेता अजय राय। कहा, चोरी नहीं रोक सकते हैं, हिंदू को दर्शन से रोक रहे हैं। भड़काऊ बयानबाजी से पहले 25 बार सोचना। हुमायूं कबीर के बिगड़े बोल तो सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दी चेतावनी। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। अकाउंट फ्रीज मामले की तत्काल सुनवाई नहीं करेगा कोर्ट। बंगाल विधानसभा में एंटी गुंडा और ओबीसी आरक्षण बिल पास। अगस्त में यूसीसी बिल पेश होगा। पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी। पश्चिम बंगाल में हल्दिया रिफाइनरी की पाइपलाइन में लगी आग। 15 कर्मचारी झुलसे। रेल सेवा पर भी असर पड़ा। सीएम योगी ने रामपुर बरेली में दी 690 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। विकास कार्य की समीक्षा की। पुलिस को चकमा देकर अयोध्या पहुंचे सांसद किशोरी लाल। बोले, चंदा चोरी ना रोक पाने वाले हमको दर्शन से रोक रहे हैं। बिहार में मौसम का डबल अटैक। कहीं तेज बारिश तो कहीं 48 डिग्री के पार तापमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, चढ़ावा चोरी ने सनातन का नुकसान किया है, दान चोरी करने वालों को दंड मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के आचार्य धर्मदास महाराज का बड़ा बयान। कहा, चंपत राय से हमारा कोई लेना देना नहीं। लखनऊ में अंबेडकर के अस्थि कलश को हटाने का विरोध। आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 9 अगस्त को महाआंदोलन की चेतावनी। अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने फिर कसा तंज। कहा, राजा बाबू सपा में ये क्या हो रहा है। पुणे केस में आया नया मोड़। क्या हड्डी में दिखा व्यक्ति चेतन ही था। पुलिस चलने का तरीका जांचेगी। सिया का केस लड़ने पर 2 वकीलों का दावा। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। गंभीर स्वास्थ्य स्थिति होने पर करेंगे विचार। आदित्य ठाकरे बोले, बीजेपी कर रही संविधान का अपमान। महाराष्ट्र में ऑपरेशन फडणवीस। सीने पर गुदवाया अखिलेश यादव की पत्नी का टैटू। सपा चीफ से बोले व्यक्ति, एक बार डिंपल यादव से मिलवा दीजिए। महंगाई बेरोजगारी पेपर लीक पर कांग्रेस का प्रदर्शन। जहानाबाद में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर जताया विरोध। कमाल अख्तार ने सपा विधानमंडल के मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा। भारी पड़ी सांसद रुचि वीरा। रामपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा। कहा, राम से जुड़ने वाले आज अयोध्या जाने को मचल रहे हैं। भरत तिवारी के ब्रह्मभोज में बुलाए गए 15,000 लोग। 400 हलवाई और 500 वॉलंटियर कर रहे इंतजाम। बाढ़ और सूखे से निपटने का पूरा रोड मैप तैयार। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी बोले, जनादेश के अनुरूप हो रहा काम।
रातों रात सीएम बदलने पर आनंद मोहन ने उठाए गंभीर सवाल, कहा मैं नीतीश का चमचा नहीं। विश्राम मामले में सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ाई गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रक की हुई टक्कर, 4 लोगों की जान गई, 19 लोग जख्मी हुए। सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं, अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकने की घटना पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, पुलिस से 2 हफ्ते की मांगी गई रिपोर्ट। करूर भगदड़ मामले में पीड़ित को मिलेंगे सीएम जोसेफ विजय, शुरू करेंगे जनसंपर्क अभियान। चढ़ावा चोरी की एसआईटी नहीं, सीबीआई जांच हो, प्रमोद कृष्णम बोले धर्म संसद बुलाएंगे, ट्रस्ट के सभी सदस्य छोड़े पद। कर्नाटक में एसआईआर पर रार शुरू, सीएम शिव कुमार की बड़ी अपील, कहा प्रक्रिया में हिस्सा ले वरना छिन सकता है वोट का अधिकार। अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, गुजरात आप के सोशल मीडिया पेज सस्पेंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार। जिनेवा के बाद अब दोहा में यूएस ईरान बैठक, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा, हॉर्मूज का गतिरोध दूर करने पर सहमति बनी। ट्रंप का नया दावा, ईरान ने बैठक का अनुरोध किया, कल दोहा में हो सकती है बातचीत। गाजा में युद्ध विराम का उल्लंघन, इजरायली हवाई हमलों में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की जान गई, कई लोग लापता हुए, आईडीएफ ने दी सफाई। ऑपरेशन अस्मिताद, वेनेजुएला में भारत का राहत अभियान हुआ तेज, भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल 24 घंटे दे रहा मुफ्त इलाज। शेख हसीना का बड़ा ऐलान, कहा इसी साल लौटूंगी बांग्लादेश। ईरान के सुप्रीम लीडर मोशतबा खामिनोई का पीएम मोदी को संदेश, कहा भारतीयों के लिए की दुआ। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमलों की भारत ने की निंदा, कहा अपनी विफलता छिपाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान। रूसी मिसाइल ड्रोन्स ने यूक्रेन में मचाई तबाही, 12 लोगों की जान गई, 40 लोग इसमें घायल हुए, भड़के ज़ेलेंस्की, कहा इन हमलों को भयानक। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को दी चेतावनी, कहा अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की गई तो हाथ काट दिए जाएंगे। पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, रावलाकोट में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना बोले भारत अमेरिका रिश्ते 30 साल से ज्यादा खराब है, ट्रंप की टैरिफ नीति और एक तरफा फैसलों ने भरोसे को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान बोला हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे, सिंधु जल संधि अभी भी लागू, भारत इसे एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। ट्रंप के दावे पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई बोले अमेरिका से मीटिंग अभी तय नहीं है। रूस ने यूक्रेन के औद्योगिक शहरों को बनाया निशाना, हमले में 12 लोग मारे गए, दर्जनों लोग इसमें घायल हुए। सर्गियो गोर ने क्वाड बैठक पर दिया बड़ा अपडेट, कहा अंतिम चरण में भारत अमेरिका व्यापार समझौता। व्हाइट हाउस के स्टीव विटकॉफ ने किया बड़ा ऐलान, कहा जेरेड कुशनर ईरान से वार्ता के लिए जाएंगे दोहा। तो आज की फटाफट 50 खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह। नमस्कार।